नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। राजस्थान में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बात अगर राजनीतिक पार्टियों की करें तो एक दूसरे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो राजस्थान में इस समय पर सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर पैनी नजर बनाए हैं कि आखिरकार दूसरी पार्टी क्या कुछ कर रही है। ये सब कुछ नजर रखी जा रही है। पार्टियों की तरफ से बनाए गए वॉर रूम से पार्टियों के हाईटेक वॉर रूम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से चल रहे हैं। 24 घंटे वॉर रूम में काम हो रहा है। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। सीएम अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 गारंटी का ऐलान किया है। वो कॉन्फ्रेंस से बाहर भी नहीं निकले थे कि बीजेपी के चुनावी वॉर रूम में उन्हें काउंटर करने की तैयारी हो गई। गारंटी का जवाब तैयार हो चुका था। एक टीम गारंटियों को झूठ बताने वाले फोटोग्राफिक बनाने में लग गई। ऐसा ही वॉर रूम कांग्रेस के ऑफिस में भी चल रहा है। एक टीम बीजेपी नेताओं के भाषणों के पुराने वीडियो निकाल रही है ताकि उनके बहाने पार्टी को निशाने पर लिया जा सके। दोनों पार्टियों के हाईटेक वॉर रूम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से चल रहे हैं। वॉर रूम की जिम्मेदारी सोशल साइट एक्सपर्ट, डेटा एनालिस्ट, न्यूज एनालिस्ट, इलेक्शन एक्सपर्ट और आईआईटी से पास आउट प्रोफेशनल्स की टीम संभाल रही है। जिस नेता को टिकट मिल गया है उसे गाइड किया जा रहा है कि प्रचार कैसे करना है। 24 घंटे काम करना है, इसलिए टीम के खाने और रहने का इंतजाम भी वॉर रूम में ही है। सिर्फ पार्टियां ही नहीं, पुलिस और इलेक्शन कमीशन ने भी चुनाव के लिए इसी तरीके की हाईटेक तैयारी की है। पूरे राज्य के नाकों को पुलिस ने लाइव कनेक्ट किया है। अगर कोई गाड़ी ठीक से चेक नहीं की गई तो कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी को पता चल जाएगा। चेकिंग के लिए बनी हर टीम को स्पेशल कोड दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टियों और पुलिस के हाईटेक कंट्रोल रूम है। इतना ही नहीं, कुछ नेशनल और रीजनल चैनलों पर भी टीमें नजर बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने अपना वॉर रूम हॉस्पिटल रोड पर पार्टी के ऑफिस में बनाया है। वहीं बाहरी लोगों का एक्सेस ना के बराबर है। पार्टी के नेता इसे बहुत ही सीक्रेट तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। पता चला है कि कर्नाटक में कांग्रेस को जीत दिलाने वाली टीम ही राजस्थान के वॉर रूम का जिम्मा संभाल रही है। कांग्रेस ने सेंट्रल वॉर रूम का चेयरमैन आईएएस ऑफिसर रहे शशिकांत सेंथिल को बनाया है। कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स को कानूनी मदद के लिए कनेक्ट रूम में भी एक लीगल सेल बनाई है। नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट्स को यहीं से लीगल हेल्प मिलेगी। वहीं प्रशासन ने चुनाव की घोषणा के बाद से ही मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। पहली बार 650 चेक पॉइंट्स की कोडिंग की है। हर पोस्ट को 8 डिजिट का यूनिक कोड दिया है। उस कोड से आसानी से अपनी टीम की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस को जज कर लेते हैं। कुछ इंचार्ज ऑफिसर्स की सीक्रेट डिटेल्स भी कोडिंग की है। लेकिन इन सभी के बीच कई सवाल भी खड़े होते हैं। जैसे चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही हैं। प्रशासन भी पैनी नजर बनाए हुए है। लेकिन जब जनता के हक की बात आती है, जब लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, जब क्राइम होता है, तब इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं होती? क्यों इस तरीके के वॉर रूम हर राज्य में जनता की सुरक्षा के लिए नहीं बनाए जाते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो सभी के जहन में उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। तो देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में राजस्थान में भी जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के साथ अगर राजस्थान की बात की जाए तो चुनावी पार्टियां जो हैं अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अगर बात की जाए हाईटेक इस दौरान, तो हाईटेक की इस दौरान भी तमाम तरीके की तैयारियां जो हैं वो पार्टी की तरफ से नजर आ रही, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर दूसरी पार्टियां हो, एक दूसरे पर पूरी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए से नजर बनाए हुए हैं। आखिरकार दूसरी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, मीडिया क्या कुछ दिखा रहा है, क्योंकि
अगर वो रूम की बात की जाए तो इस दौरान पे कुछ चैनल्स भी ऐसे हैं जिनकी मॉनिटरिंग जो है वो यहां पर की जा रही है। 24 घंटे यहां पर काम चल रहा है। अगर टीम की बात की जाए तो रहने से लेकर खाने पीने तक का इंतजाम जो है वो इसी चुनावी वो रूम में है, यानी कि 24 घंटे पैनी नजर जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते। और इस तरीके से कोई एक पार्टी नहीं बल्कि सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है कि आखिरकार जिस तरीके से चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर लें, उन्होंने 7 गारंटियों की इस दौरान घोषणा की थी, लेकिन उसी के बाद तुरंत ही बीजेपी की तरफ से भी जो पोस्टर वोट था वो भी देखने को मिला था। जो पिछली गारंटियां थी उनको लेकर भी तंज कसते नजर आई थी बीजेपी। अब ऐसे में अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी पर भी जो कांग्रेस की तरफ से है पैनी नजर बनाए हुए। आखिरकार जिस तरीके से चुनावी भाषणों की अगर बात की जाए तो इसको लेकर भी टीम तैयार है और किस तरीके से जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर रहा है आखिरकार उसको किस तरीके से जनता को इस दौरान हैंडल करना और किस तरीके से अपनी बात रखनी, ऐसी तमाम तैयारियां जो हैं वो इस चुनावी वॉर रूम में तैयार हो रही हैं कि आखिरकार कौन से किस उम्मीदवार को किस तरीके से चुनावी प्रचार करना है। और ये ऐसी तैयारियां हैं जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जो दम पर हैं वो करती नजर आ रही हैं। राजस्थान में हाईटेक जो चुनाव है वो पूरी तरीके से नजर आ रहा है। अगर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी की तरफ से भी जो वहां पर प्रत्याशी हैं उनके बंगले में वॉर रूम बनाया गया है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी हॉस्पिटल के पास में अपना चुनावी वॉर रूम बनाया है जहां पर अलग अलग तरीके से नजर रखी जा रही है। और खास बात यह है कि कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी को मात दी है कांग्रेस ने, उसी पार्टी यानी कि जो वहां पर सोशल मीडिया का जो काम कर रहे थे उन्हीं पूरे जो वहां पर काम करने वाले जो लोग थे उस पूरी पार्टी को ही कांग्रेस ने यहां पर राजस्थान में रखा है। यानी कि पूरे तरीके से जो कांग्रेस हमेशा से कहती आई है कि इस बार जो है वो पूरी तरीके से परिवर्तन नजर आएगा, क्योंकि अक्सर देखा है राजस्थान में कि हमेशा से ही जो जनता रही है वो एक के बाद चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की, यानी कि सत्ता परिवर्तन होता नजर आया। लेकिन इस बार भी अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इस बार कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। एक बार फिर से कांग्रेस की जो सरकार है वो राजस्थान में बनेगी। वहीं अगर देखा जाए तो कर्नाटक में जीत के बाद से ही जो कांग्रेस है पूरे जोश में नजर आ रही है और यही वजह है कि जो कर्नाटक की टीम थी, सोशल मीडिया की जो हाईटेक टीम थी, उसको ही राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से रखा गया है। अब बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी हमेशा से ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उनके कोई भी दिग्गज नेता हो, अधिकतर देखा है कि वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। और इसी कड़ी में हाईटेक राजस्थान की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी पूरे तरीके से चुनावी वॉर रूम पर एक पैनी नजर रखी जा रही है। आखिरकार दूसरी जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से चुनावी मैदान में है, ऐसे कौन से वादे हैं जो सरकार ने पूरे नहीं किए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 7 गारंटियों की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है उसके बाद से लगातार बीजेपी भी जो है उन पर पैनी नजर बनाए हुए कि आखिरकार जो पुरानी गारंटियां जो दी थी कांग्रेस ने उसमें से कितनी पूरी की हैं और कितनी अभी अधूरी रह गई हैं। यानी कि पूरी जुमलेबाजी पर नजर जो है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर दूसरी पार्टियां हो, हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से इन सब चीजों पर नजर बनाए हुए है। तो राजस्थान में जिस तरीके से हाईटेक चुनाव नजर आ रहा है, इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता हैं लक्ष्मीकांत पारिक और कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान थोड़ी देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे। वहीं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय तिवारी मेरे साथ में। आप दोनों का स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर। अजय तिवारी जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगी। जिस तरीके से चुनाव की अगर बात की जाए, राजस्थान में पूरी तरीके से हाईटेक चुनाव नजर आ रहा है, यानी कि पूरी पैनी नजर, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर चुनावी मैदान हो। आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से भारत देश की प्रत्येक जनता को आज का करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक बधाई के साथ आने वाली दीपावली और पूरे भारत में नहीं विश्व में मनाई जाने वाली छठ पूजा की हार्दिक बधाई देता हूं। और ये राजस्थान का चुनाव आज जो 2024 का आने वाला चुनाव है, ये 5 राज्य जो घमासान हो रहा है, ये 2024 को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितना आज जनता के बीच में नेता झुकने को तैयार है, इसको देखने का बड़ा मतलब बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि वही नेता जो 4 साल अपनी जनता के बीच में नहीं जाता है, हाँ। और वह नेता आज जनता के बीच में हाथ जोड़ रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। लेकिन पंकज जी, एक चीज जरूर कहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से
राजस्थान में ब्राह्मण कार्ड को खेलने का काम किया था आज से 1 साल पहले। उन्होंने एक ब्राह्मण महासभा से उठाकर ब्राह्मण को वहां का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिससे ब्राह्मण तो उनके पक्ष में आ गया है। तो ब्राह्मण और अनुसूचित ओबीसी जातियों को थोड़ा उन्होंने कैच करने की कोशिश की है, लेकिन यह नहीं भूलना होगा कि सचिन पायलट यानी कि जो गुर्जर वोट है, उस गुर्जर वोट को साधने के लिए भाजपा ने अभी तक कोई अच्छा कदम नहीं उठाया है। और गुर्जर वोट, कुछ ब्राह्मण वोट और गहलोत जी की ये रणनीति जो है पंकज जी, कि हम ये सुविधा देंगे, गैस आपको 500 रुपए में देंगे, ये सुविधा भी जो है ना कहीं जनता के बीच में प्रलोभन बन रही है। अभी राहुल गांधी का आपने स्पीच सुना होगा, उन्होंने कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली भी फ्री दूंगा। तो ऐसे में जनता का जो लुभावना सिस्टम जो बन चुका है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा पॉजिटिव जा रहा है। और ऐसे पॉजिटिविटी में हमें यह भी पंकज जी सोचना होगा कि 5 राज्यों का चुनाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इसमें लगभग 65 से 70 सीटें लोकसभा की हैं। यानी कि सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है अजय जी, सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सेमीफाइनल भी देखा जा रहा है कि भाई मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा है, राजस्थान में 25 लोकसभा है, तो लगभग आप समझिए 50-60 लोकसभा की सीटों को भी कैच करना है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां सांसदों को, मंत्रियों को उतारा है और कई राज्यों में उतारा है, मध्य प्रदेश में भी उतारा है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव बहुत अच्छा होगा। और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच में जा रही है और जनता जिस तरह से उनको समझने का प्रयास कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। इस बार जनता को सोचना होगा कि उसी का साथ दें जो व्यक्ति हमारे देश के विकास के लिए सोच रहा है। विकास क्या होता है ये लोगों को बताना होगा आज नेताओं को। बिल्कुल। विकास ये नहीं है कि आपने सिर्फ रोड बना दिया या आपने सिर्फ हवाई जहाज बना दिया। विकास तो ये भी है कि आज हमारे युवा बेरोजगार ना हो, आप हम महंगाई के से थोड़ा दर से नीचे आए, हमें टैक्स कम लगे, हमें हमारे इलाके में हमारी सारी सुविधाएं हो, पानी ठीक से मिले। ये भी विकास का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कि राजस्थान झेल रहा है। पिछले चुनाव से आप देखिए, सिंधिया जी के चुनाव से लेके अब तक का पानी का मुद्दा हल नहीं हुआ। बिल्कुल, अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ है। और जो भी जब चुनाव आते हैं तो वो मुद्दे भी उठते हैं। जी। तो अब वो गहलोत जी कह रहे हैं कि इस बार जिता दो, इस बार मैं पक्का कर दूंगा। तो ये 4 साल कहां सोते रहे, ये भी समझना होगा जनता को सब चीज देखते हुए। और एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी पंकज जी, राजस्थान की। राजस्थान ने जो पिछले 2019 के चुनाव का जो कैडर था, उसमें करीब 364 करोड़ रुपए पकड़ने का काम किया था। लेकिन इस बार लगभग 1100 करोड़ रुपए राजस्थान के डीएम, राजस्थान के कलेक्टर, राजस्थान की प्रशासन या वहां की जो प्रशासन व्यवस्था है उसको तारीफ करनी पड़ेगी कि लगभग इस चुनाव में 1100 करोड़ पकड़ने का काम किया है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ये 1100 पकड़ने का काम ये मात्र 3 महीने में कर सकते हैं, बिल्कुल, तो क्यों नहीं वहां पर भ्रष्टाचार रोक सकते? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल, बिल्कुल बड़ा सवाल है अजय जी, क्योंकि आप 3 महीने में इतना अच्छा काम कर सकते हैं। जब आप पूरे तरीके से वहां पर एक्टिव रहेंगे तो जो भ्रष्टाचार है, जो क्राइम है, वो कम होगा, उस पर लगाम लगेगी। अब 4 साल बीत गए देखिए पंकज जी, और 4 साल में कितनी हत्याएं हुई, कितना बलात्कार हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ। ये 4 साल में आपसे नहीं रोका गया और 3 महीने में बिल्कुल 1000 करोड़ पकड़ लिया गया। तो अगर इसी तरह से राज्य सरकारें मजबूत हो जाएं और पैनी नजर में काम करें तो मेरे ख्याल से किसी भी राज्य में भ्रष्टाचार और बलात्कार, हत्याएं नहीं होंगी। प्रशासन अजय जी वापस लौटती हूँ, मेरे साथ में लक्ष्मीकांत जी भी जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बात जिस तरीके से कांग्रेस के यहाँ के वॉर रूम की बात करें, जो चुनावी वॉर रूम बनाए गए हैं, कांग्रेस ने उस टीम को राजस्थान में रखा है जिसने कर्नाटक में पैनी नजर बना के रखी थी। तो अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी की तरफ से टीम कितनी एक्टिव है? लक्ष्मीकांत जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? पार्टी कार्यकर्ता 24/7 जनता की सेवा के संकल्पबद्ध है। लगातार हम चुनावी वर्ष को चुनावी वर्ष नहीं मानते, हम हर दिन को सेवा के संकल्प के साथ जीते। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता रोजाना जनता की सेवा और जनता से जुड़ा और जनता की समस्याओं का समाधान के लिए प्रेरित रहता है। जहां तक वॉर रूम की बात है, भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय स्तर पर कैडर इतना मजबूत है कि अपना काम हर प्रदेश अपने अपने कामों करता है। और प्रदेश की प्रादेशिक टीम, जो हमारी IT की टीम बनी हुई है, हमारी मीडिया की टीम बनी हुई है, हमारी सोशल मीडिया की टीम बनी हुई है, हमारी
व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए, सब अपना अपना काम यथावत रूप से लगातार कर रहे हैं। जिस प्रकार पहले कर रहे थे वैसे ही आज कर रहे हैं। हो सकता है चुनाव को लेकर कुछ तेजी दिखती है, निश्चित रूप से देखनी भी चाहिए, वो दिख रही है, और लगातार हमारा काम बखूबी करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीमें जहां से हमें आवश्यकता पड़ती है, हिंदुस्तान बढ़ने की आवश्यकता पड़ती है तो उनकी सहायता लेते हैं, ये बात निश्चित रूप ठीक है। लेकिन वर्तमान में पूर्णतया प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की टीमें अपना काम कर रही है। लेकिन अगर जिस तरीके से देखा जाए, कांग्रेस का साफ तौर पर ये भी कहना है ना कि जो सत्ता परिवर्तन होता रहा है वो इस बार नहीं होगा। इस बार तो पूरे तरीके से बात करें तो जो नेता भाषण देने के लिए जा रहे हैं उनसे पहले जो टीम है, जो वहां पर विपक्ष की तरफ से टीम रखी है, वो पूरी तरीके से एक्टिव है। अगर आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं उससे पहले उसके जो विपक्ष में है आखिरकार किस तरीके से उनकी जो गारंटियां हैं उन्हें याद दिलाना है। एक एक्टिवनेस जो है वो नजर आ रही है। तो क्या ये जो एक्टिवनेस है ये क्या अलग से नजर नहीं आ सकती, चुनावी समय पर नजर आती है? ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्टिव रही है और एक्टिव मोड पर हमेशा काम किया है। जन आक्रोश यात्राओं के माध्यम से हमने 1 साल पहले से सवाल पूछने का काम शुरू कर दिया था। राजस्थान की जनता से के माध्यम से हर दिन सरकार को घेरने का काम किया है। जो सरकार, मैं बड़ी आपको पंकज जी एक चीज बता देना चाहता हूँ, बड़ी विडंबना है राजस्थान की सरकार को, मैं राजस्थानी जनता को, आप सब लोगों को भी 5 वर्ष पूर्व ले जाना चाहता हूँ, जब राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का मुगली संघर्ष ये राजस्थान की जनता ने देखा है। राजस्थान की जनता ने देखा है सड़क पे जलते हुए टायर, मुख्यमंत्री पद के संघर्ष और होटलों में कैद विधायक, होटलों में मनोरंजन करते मुख्यमंत्री, और लगातार 4 वर्षों तक आप केवल और केवल मात्र सत्ता का मुगली संघर्ष करते रहे। 6 महीने पूर्व लोग जागते हैं, योजना मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री निकलते हैं, कुछ योजना पिटार लेकर चलते हैं, राजस्थान जनता के सामने घोषणा करते चले जाते हैं। उनको पता है कि मैं आने वाला नहीं हूँ, घोषणा मंत्री के रूप में घोषणा पूरी करते हैं। बड़े मैं आपसे प्रश्न आपके माध्यम कांग्रेस लोगों को प्रश्न करना चाहता हूँ। अन्नपूर्णा रसोई योजना भारतीय जनता पार्टी योजना थी, आपने नाम बदल दिया उसका, आपने इंदिरा गांधी रसोई कर दिया। भामाशाह योजना मेडिकल सहायता केंद्र में भारतीय जनता पार्टी योजना थी, आपने नाम बदला चिरंजीवी कर दिया। आयुष्मान भारत का पैसा लेकर चिरंजीवी को दे रहे हैं। आपने जन सुरक्षा का नाम बदल दिया, आपने राष्ट्रीय का नाम बदल दिया। आपने केवल मात्र योजनाओं का नाम बदलने का 6 महीनों में किया है। यदि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को यथार्थ रूप से आप यहाँ पर काम करने का काम करते तो मैं समझता हूँ राजस्थान की जनता को लाभ मिलता। वह आपने अच्छा नहीं किया। राजस्थान की जनता ने 5 वर्षों में देखा है तो महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार देखे हैं। राजस्थान की महिलाएं एक करोड़ पुकार लगा रही थी कि जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो कष्ट वहां पर आ गए थे, लेकिन जब राजस्थान में रोज महिलाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था तो कोई कष्ट वहां पर नहीं आया। माननीय अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी को अपनी जंग निपटाने की फुर्सत नहीं थी। राजस्थान महिलाओं के आबरू को नहीं बचाने में, महिला के साथ अत्याचार पर नंबर 1 पर खड़ा हो गया। राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाकर खड़ा हो गया है। राजस्थान के किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए। आप कहते हैं किसानों को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलेंगे, किसान कर्जा माफ हो जाए, किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। आपने 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम करने का काम कर दिया। ठीक है लक्ष्मीकांत जी जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मुन्ना खान जी, 7 गारंटियों की बात करते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है, उससे पहले की अगर बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि सिर्फ योजनाओं के नाम बदले जाते हैं, काम तो धरातल पर कुछ भी नहीं होता है। सवाल है पंकज जी की बीजेपी का काम है आरोप लगाना, बेबुनियाद लांछन लगाने का काम है इनका। मैं ये समझता हूँ कि अगर राजस्थान की जनता को राहत मिल रही, नाम बदलने से नहीं, काम बदलने से राहत मिल रही है। आपके नीति नहीं, हमारे नियत से वहां पे विकास हो रहा है और युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वहां की महिलाएं सुरक्षित है। वो राज्य अभी सबसे फर्स्ट नंबर पे रोजगार पे जा रहा है। जो सीमित महंगाई है, आपने देखा किस तरीके से गैस सिलेंडर को सस्ता करने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया। तो राहत देने का काम जनता का जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इसीलिए तो जनता कह रही कि कांग्रेस इस बार रिपीट होगी। राज भी बदलेगा, रिवाज भी बदलेगा, दोनों बदलने वाला। इस बार अब वो नहीं होने वाला कि अगली बार बीजेपी थी कांग्रेस, इस बार कांग्रेस हो तो बीजेपी। तब वहां जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस ही रिपीट होगी, क्योंकि कांग्रेस के शासन में वहां युवाओं के विकास हुए, युवाओं को रोजगार मिला। आपने देखा किस तरीके से धराधर वहां के यशस्वी मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की, जो राहत है, चाहे वो भोजन योजना हो, अन्नपूर्णा योजना हो, कई ऐसी योजना है। मैं तो डिबेट का टाइम कम पड़ जाए इतनी गिनती करवा दूं। बिल्कुल, आप देरी से आ पाए हैं मुन्ना खान जी, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि महिलाओं को लेकर आप जिस तरीके से सुरक्षा की बात कर रहे हैं,
आप जरा आंकड़े उठा के देखिएगा, राजस्थान में महिलाओं के प्रति जो क्राइम बढ़ा है, जो दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं, वो शायद आप याद कीजिए तो आपको पता चलेगा। नहीं पंकज जी, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, पता नहीं आज नेटवर्क इशू काफी आ रहा है। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ सवाल। अभी आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाओं के प्रति सरकार काम कर रही है, ठीक है, लेकिन आपने शायद आंकड़े नहीं देखे हैं। राजस्थान में दूसरे नंबर पर है राजस्थान महिलाओं के साथ में। अगर दुष्कर्म के मामलों की अगर बात करें तो दुष्कर्म के मामले में पहले स्थान पर है और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के मामले में दूसरे स्थान पर है। आंकड़े देखिए आप। नहीं, सवाल ये है कि अपराध के मामले में दूसरे स्थान पे है, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि अपराधी अपराध करते हैं तो सरकार कितनी सख्त होती है, सरकार की कार्रवाई देखने वाली बात होती है कि सरकार ने क्या एक्शन लिया। आप देखिए जो भी घटनाएं घटी है, बड़े राज्य छिटपुट घटनाएं हो जाती है, लेकिन सरकार कितना सशक्त है। 2 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है, 3 घंटे के अंदर उसे अरेस्ट करके उसे जेल में डाला जाता है। हाँ। तो ये चतुर। लेकिन मुन्ना खान जी क्राइम इतना बढ़ रहा है और आपकी तरफ से कार्रवाई हो रही है, तो क्या लोगों के अंदर जो अपराधी है उनके मन में डर नहीं है, या तो कानून का डर नहीं है? नहीं, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, या तो ठोस कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही है उनके लिए। क्राइम कहां नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं हो रहा, जहाँ कहते हैं बुलडोजर बाबा बुलडोजर राज, वहाँ क्राइम नहीं हो रहा। आपकी सरकार कल की घटना है, कल मैं दूसरे चैनल पे डिबेट पे था, कल की घटना बता रहा हूँ, सरेआम वहाँ गोलियां चल रही है लड़कियों पे। मुन्ना खान जी, लड़कियों का आए दिन बलात्कार। मुन्ना खान जी, राजस्थान में सरकार, मुन्ना खान जी आप उत्तर प्रदेश में, आप दूसरे राज्यों में नहीं, दूसरे राज्यों के डिबेट में नहीं कर रही। मुन्ना खान जी मुद्दे में मत भटकाइए, आप सुनते नहीं। राजस्थान में आपकी सरकार है, मैं राजस्थान का लेके बैठी हूँ। जिस दिन उत्तर प्रदेश की मैं बैठूंगी ना, उस दिन मैं आपको जरूर बुलाऊंगी और उस दिन उत्तर प्रदेश पर मैं बीजेपी से सवाल करूंगी, लेकिन राजस्थान में आपकी सरकार है तो मैं आप ही से सवाल करूंगी ना इस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके वाजिब सवाल है और सवाल होने भी चाहिए। हाँ। अगर मैं समझता हूँ इसी तरह ईमानदारी से अगर सवाल मीडिया करती रहे तो मैं समझता हूँ देश का भला हो जाएगा। नहीं, सवाल करने चाहिए, लेकिन तो सवाल हमेशा विपक्ष से होते हैं। आप मुझे राजस्थान का जवाब दे दीजिए क्योंकि चर्चा के लिए ज्यादा समय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आवाज साफ नहीं आ रही पंकज जी आपकी। ठीक है मुन्ना जी, पीसीआर जरा देखेगा, आवाज थोड़ा सही नहीं आ रही है। अजय जी, अब जिस तरीके से अपनी अपनी जो है वो चीजें सामने ला रहे हैं कि हमने ये किया है, हमारी सरकार में ये रहा है, क्या लगता है राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या आपको लगता है कि अभी जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि 1100 करोड़ में इस तरीके से प्रशासन ने पूरे तरीके से सफलता पाई है, क्या वहां पर कानूनी कार्रवाई सख्त है राजस्थान के अंदर? पंकज जी, मेरी समझ में नहीं आता है जनता क्यों अपने आप को कमजोर समझती है। ये जनता ही है जो इन नेताओं को नेता बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, राष्ट्रपति बनाती है, प्रधानमंत्री बनाती है, और चुनाव के समय में जनता अपने आप को असहाय और कमजोर समझने लगती है केवल प्रलोभन की वजह से। अब देखिए, जिस राजस्थान में इन्होंने गैस और बिजली और सब कुछ बांटने की बात कही है, तो ये किसके धन से बांटा? ये मिडिल क्लास के टैक्स से बांटने का काम कर रही है। क्या मैं पूछना चाहता हूं, आप भारत देश में एक राज्य का नाम ले लीजिए जिसने पेट्रोल पे पैसा कम किया हो, जिसने डीजल पे पैसा कम किया हो। वहां सरकार को मिलना है, वहां ये टैक्स कम नहीं करेंगे, लेकिन जहां जनता से लूट करके बांटना है तो इनके दादा का धन हो जाता है। अरे भाई, आपके दादा परदादा का धन नहीं है, ये मिडिल क्लास के लोगों की मेहनत का धन है जिसे आप खुलेआम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गोली चल गई इसलिए हमारे यहां चल गई, कोई बात नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि यदि 3 महीने में 1000 करोड़ 1100 करोड़ रुपए पकड़े जा सकते हैं और बदमाशों को अंदर किया जा सकता है, तो क्या 4 साल में महिलाओं का बलात्कार और हत्याएं नहीं रोकी जा सकती? बिल्कुल, यही सवाल पंकज जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं। आप पहली बार भारत देश के एक ऐसे राज्य में, जिस राजस्थान में सचिन पायलट जैसे व्यक्ति ने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सिंधिया के लिए आंदोलन किया कि आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। क्या एक्शन लिया आपकी पार्टी ने? अगर एक्शन लेना था तो लेते, नहीं लेना भी था तो कम से कम उसकी जांच तो कराते, लेकिन वो जांच भी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो भी हों, जो नेता बन जाने के बाद अपने आप को भगवान से ज्यादा बड़ा मानती है। अजय जी समय का मैं जवाब ले लेती हूँ मुन्ना खान जी से। मुन्ना खान जी, जवाब दीजिए। तमाम आरोप जो हैं
वो अब तो राजनीतिक विश्लेषक भी लगा रहे हैं। नहीं, आरोप लगाने की बात नहीं, सवाल इन्होंने सचिन पायलट की बात की, तो वो जांच चल रही है, जांच में कोई तथ्य सामने आया नहीं। हम पक्षपात करके जांच नहीं करते, अगर वो दोषी थे तो वो सामने आते। सिंधिया जी में कोई दोष नहीं निकला, कहीं से कहीं कोई बात नहीं, अगर कुछ बात है तो अजय जी बता दें। दूसरी सवाल कह रहा हूँ कि ये जनता की गाढ़ी कमाई इनको तब याद नहीं आता जब अडानी के ऊपर पैसे देश के प्रधानमंत्री लुटाते, जब देश के 2 गुजराती देश बेचे, 2 गुजराती देश खरीदे, तब अजय भाई जैसे लोग खामोश रहते, तब इन्हें जनता की गाड़ी कमाई नहीं याद आती। जनता की गाड़ी कमाई तब याद नहीं आती जब 11 कभी उत्तर प्रदेश पर जाते हैं, आप कभी गुजरात पर जाते हैं। यहाँ पर यह है कि आज जिस तरीके से हाईटेक चुनाव कराया जा रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए से नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो चैनल्स हो या किसी भी चीज पर। क्या अब जिस तरीके से 1100 करोड़ रुपए प्रशासन की तरफ से पकड़े गए हैं, इतना हाई अलर्ट वहां पर है, तो क्या राज्य सरकार नहीं कर सकती है हाई अलर्ट? जो क्राइम है क्या उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती? जब 3 महीने में इतनी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, तो बीते 4 साल में क्या ग्रोथ नहीं हो सकती थी राजस्थान के अंदर? नहीं, सवाल ये नहीं है पंकजा जी, सवाल ये है कि क्राइम की अगर बात है तो राज्य बड़ा है, छिटपुट घटनाएं होती है, मैं बार बार दोहराऊंगा। अगर राज्य की बात ले ले तो सभी राज्य में ऐसी छिटपुट घटनाएं होती है, तो अब इसे पक्षपात करके देखना कि नहीं कांग्रेस के शासनकाल में जो कांग्रेस शासित राज्य है उसमें ऐसे हो रहे और जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य है वहां नहीं हो रहे, तो मैं समझता हूँ ये पक्षपात भेदभाव होगा। मुन्ना खान जी, मैं आपसे ही नहीं, ये बीजेपी से भी सवाल है कि जो चीजें आप आज हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रहे हैं चुनाव के दौरान, क्या ये राज्यों में जहां पर आपकी सरकारें हैं क्या आप नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा पंकज जी आपका सवाल है। पंकज जी ये नहीं करेंगे, ये तो वहां करेंगे जहां कांग्रेस के शासन काल में जो राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है वहां इनके ईडी सीबीआई जाते, इनके ईडी सीबीआई वहां नहीं जाएंगे। ठीक है मुन्ना जी, शिवराज सिंह चौहान मुझे लगता है आप जो जवाब है ना वो शायद दे नहीं पा रहे हैं या फिर आप देना नहीं चाहते। मैं बीजेपी से भी कर लेती हूँ, शायद वो मुझे संतुष्टपूर्ण वो जवाब दे पाएंगे। लक्ष्मीकांत जी, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, जो चीजें आज हाईटेक तरीके से चल रही हैं, क्या वो बीते जो साल रहते हैं सरकारों के, चाहे बीजेपी की जहां पर सरकार हो या फिर कांग्रेस की हो या आम आदमी पार्टी या किसी की भी सरकार हो, क्या उन सालों में ये काम नहीं हो सकते हैं जो चुनाव के दौरान काम होते हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के साथ साथ सामाजिक संगठन भी और जनता की भलाई के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। हम लगातार हाईटेक माध्यम से अन्य माध्यम जनता की भलाई है उसके लिए लगातार काम करते हैं। मैं अभी आप कह रहे थे, लेकिन फिर किस तरीके से फिर ये क्राइम के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्या इन सब पर लगाम नहीं लग सकती है? करने दे प्लीज, समय आपके कम है शायद। यदि किसान निधि किसान के खाते में हाईटेक माध्यम से एक बटन दबाने के साथ पहुंच जाती है, लेकिन राजस्थान में वहीं सब विरुद्ध जिनके पास बिजली कनेक्शन सबके के नंबर सरकार के होने के बाद भी लाइन में लगना पड़ता है, तो बड़ी समस्या खड़ी होती है ना। तो माननीय मोदी जी ने टेक्निक का उपयोग किया और एक बटन के दबा करके किसान के खाते में किसान निधि पहुंचा दी। जनधन खातों के माध्यम से तमाम योजनाओं के पैसे खाताधारक खाते में पहुंच रहे हैं, उनमें लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव दिखावे के लिए लाइन लगाने का काम करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, समय कम होते, समय के कम चलते मुझे चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो शायद जो सवाल मैंने किया है वो मुझे ना कांग्रेस की तरफ से जवाब मिल पाया ना बीजेपी की तरफ से, लगता है सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अगर राजस्थान के चुनाव की बात की जाए तो राजस्थान के चुनाव को लेकर हाईटेक चुनाव के लिए पूरी जो पार्टियां हैं वो पूरे तरीके से तैयार हैं, एक दूसरे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि आज जिस तरीके से जो हाईटेक जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज जो पार्टियां कर रही हैं, अगर वो बीते दिनों में भी करें तो शायद जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उन पर लगाम लगे, महिला सुरक्षा को लेकर भी जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी, या फिर जिस तरीके से बाकी जो चीजें हैं चाहे रोजगार हो उन सब पर भी काम किया जा सकेगा। लेकिन अपने फायदे के लिए हर राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनावी समय पर आने पर ही इस तरीके का काम करती हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देख रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।